अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम। ये एक रेलवे का नियमित प्रक्रिया है कि साल में 2 बार दिसंबर और जून के महीने में पेंशन अदालत लगाई जाती है। ये एक मंच उपलब्ध कराता है कि रिटायर्ड जो हमारे साथी हैं, जो पेंशनर्स हैं रेलवे के, उनके कुछ भी ग्रीवेंसेस हैं, कुछ प्रकरणों में यदि त्रुटियां हैं तो वो अपना प्रतिवेदन देते हैं और उसकी जांच की जाती है और जहाँ तक संभव हो उनका निपटारा करने की कोशिश की जाती है ताकि जल्दी समाधान मिले और कम से कम मामले जो है फर्दर लिटिगेशन में जाएँ। करीब 30 शिकायतें हैं आज। आज की पेंशन अदालत में कुल 23 रजिस्टर्ड शिकायतें थी। इसके अलावा 2 पेंशनर्स जो लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किए हैं, उन्होंने भी अपना प्रतिवेदन रखा है, कुछ दिक्कत बताई हैं। तो कुल मिला के 25 प्रकरण थे आज के एजेंडा में, इस प्रकार जो नए आए उनको मिला के। तो उनमें से करीब 22 शिकायतों का निपटारा हुआ है और 3 प्रकरण जो है उस पे कुछ फर्दर रिकॉर्ड देख के कुछ विचार किया जाएगा और इनका भी जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा शिकायतें क्या थी? शिकायतें मेनली फिक्सेशन के बारे में हैं, एमएसीपी से रिलेटेड हैं और रिटायरमेंट के समय कुछ जो देय परिलाभ होते हैं उसमें छुट्टियों का अकाउंटल होता है, उसमें कोई त्रुटि है, उसको लेके शिकायत रखी गई है। तो इस तरह के प्रकरण हैं जो फाइनल सेटलमेंट और फिक्सेशन से संबंधित सर, बैंक संबंधी शिकायत करें। है। बैंक के संबंध में कोई इंडिविजुअल कोई शिकायत नहीं है। एक जनरल प्रक्रियात्मक चीज़ है कि आजकल जो समय के साथ साथ जो इंक्रीमेंट होता है कि पेंशनर को जो बेनिफिट विद एज मिलते हैं 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, 85 पे जो पेंशन बढ़ती है, वो स्वतः ना होके उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, पेंशनर को इंडिविजुअली बैंक को अप्रोच करना पड़ता है और उसमें समय लगता है। तो उनका ये सुझाव है कि संबंधित निर्देश बैंकों को जाएँ या बैंक स्वतः कुछ इस तरह काम करें कि यह ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसके लिए अनावश्यक घूमना ना पड़े, पत्राचार ना करना पड़े। तो इस विषय में चर्चा हुई है और इसमें ज़रूरी कदम अब उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा नया नवाचार मिला समाज को। नया नवाचार तो यही है कि हमारी जो ये ग्रीवेंसेस हैं इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो हमारी इंटरनल मशीनरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो हर एक केस को अपने स्तर पे निजी रुचि लेके देखे। ये निर्देश दिए गए हैं और ये हमारे लोग पालन कर भी रहे हैं। उनका ये है कि इससे ज़रूरी नहीं है कि जो सरकारी एक प्रक्रिया का जवाब है और रूल के अनुसार जवाब दे दिया, लेकिन उसके नियमों के दायरे में रह के भी जो फर्दर रिलीफ दिया जा सकता है, जो जल्दी काम किया जा सकता है, उसके लिए हर आदमी अपना नवाचार जो कर सकता है उसको हम प्रोत्साहन देते हैं। सर, मेडिकल सुविधाओं को लेके आज के जो पेंशन अदालत है इसमें कोई अलग से विशेष चर्चा नहीं हुई है, ना कोई ऐसा प्रकरण संदर्भ में आया है। तो जो भी मेडिकल सुविधाएं पहले से प्रचलन में हैं रेलवे की तरफ से, वो यथावत जारी हैं और संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। थैंक यू।